हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। नारायणगढ़ से राहुल ने एकजुटता का संदेश दिया। हुड्डा और सैलजा का हाथ मिलवाकर एकजुटता का संदेश दिया। तो देखिए, राहुल गांधी हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान एक बड़ी खबर यह कि नारायणगढ़ से राहुल गांधी एकजुटता का संदेश देते नजर आए। मंच से ही देखिए किस तरीके से कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवाकर उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर कलह की खबरें सामने आ रही थी, उन सभी को लेकर यह संदेश राहुल गांधी मंच के जरिए देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में उनके प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और इसी मंच के जरिए उन्होंने यह संदेश दिया। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखिए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये सब कलह की खबरों के बीच जो सवाल लगातार उठ रहे थे नाराजगी के कि कुमारी सैलजा क्या नाराज हैं और सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच नाराजगी की जो चर्चाएं चल रही थी, उन सभी को यहां पर राहुल गांधी ने खारिज करने की कोशिश करते हुए एक संदेश मंच के जरिए देने की कोशिश की है। दोनों का हाथ मिलाकर यह कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी कि कांग्रेस एकजुट है। तो ये जो संदेश यूनिटी का, एकजुटता का इस मंच के जरिए राहुल गांधी देते हुए नजर आए हैं, राजनीतिक तौर पर इस तस्वीर के मायने बहुत अहम हो जाते हैं। हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। आशीष, लगातार खबरों के बीच कि कुमारी सैलजा नाराज हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उसी बीच ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। क्या है इसके राजनीतिक मायने? देखिए, इसके राजनीतिक मायने यही है कि राहुल गांधी इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अगर इन दो नेताओं को एक खेमे में नहीं लाया गया या कम से कम लोगों के सामने ये नहीं दिखाया गया कि दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान कांग्रेस का हरियाणा में हो सकता है। तकरीबन 20 से 22% दलित वोटर्स हैं जिन पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती हैं कुमारी सैलजा, जो लगातार नाराज चल रही थी जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई थी। उन्होंने जितने लोगों के लिए टिकट्स मांगे थे वो टिकट्स नहीं दिए गए थे, इसको लेकर वो नाराज थी। वो चाहती थी विधानसभा चुनाव लड़ना, उसके लिए उनको टिकट नहीं दिया गया। आरोप सीधा ये था कि सिर्फ एक हुड्डा कैंप का प्रभुत्व ज्यादा है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए भी उन्होंने अपनी इन बातों को सामने रखा था। राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि जब उनको आखिरी दौर के दौरान प्रचार के समय जो आखिरी के 3-4 दिन बचे हैं, इसमें पदयात्रा उन्होंने आज अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शुरू किया है। ऐसे में अगर यूनाइटेड फेस नहीं दिखाएंगे तो इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच सकता था। मुझे लगता है इसी वजह से आप देखिए पिछले एक हफ्ते में दूसरी दफा है जब राहुल गांधी ने मंच से कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक साथ होते हुए दिखाने की कोशिश की। आज भी देखिए जिस तरह से वो दोनों का हाथ सामने लेकर के दिखा रहे हैं, कम से कम वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि कांग्रेस यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। अब इसका इंपैक्ट कितना होगा, लोगों को ये बात हजम होगी कि नहीं होगी, ये हमें चुनाव के नतीजों में समझ आएगा। बिल्कुल आशीष, और तस्वीरें भी यही बयां करती हैं और राहुल गांधी जैसा कि आपने भी कहा बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि अगर दोनों ही नेताओं में से किसी की भी नाराजगी हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा मैनिफेस्टो जब जारी हो रहा होता है तब नजर नहीं आती हैं। अब क्या इस तस्वीर के जरिए बहुत स्ट्रांगली लोग ये भरोसा कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे कि कांग्रेस एक है और एक साथ होकर ही चुनाव लड़ रही है, या फिर से खेमे में बटी हुई लोगों को नजर आएगी कांग्रेस? महज राहुल गांधी के एक जेस्चर से साथ में आ जाएंगे और पॉलिटिकली यूनाइटेड वे में आखिरी के 4-5 दिन में प्रचार करेंगे पार्टी के लिए, इसकी गुंजाइश मुझे कम लगती है। बाय एंड लार्ज हरियाणा में लोगों को ये बात पूरी तरह से पता है कि ये दोनों खेमे अलग हैं। हम पिछले 3-4 महीने से लगातार देखें तो कुमारी सैलजा की यात्रा अलग चल रही थी, भूपेंद्र हुड्डा की यात्रा अलग चल रही थी। राहुल गांधी कोशिश जरूर कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव मैसेजिंग के लिए चुनाव के ऐन वक्त, वोटिंग के ऐन वक्त जरूर राजनीतिक तौर पर एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे हो पाएंगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी कायम है। शुक्रिया आपका आशीष अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये तस्वीर जिसके राजनीतिक मायने आपने समझे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।